तो हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अभी मैं हूँ ईवी ऑटो एक्सपो में और हमारे सामने खड़ा है ज़ेलियो का एक ऐसा स्कूटर जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, तो सोचा क्यों ना ये कंटेंट आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ मैंने नया देखा है और फर्स्ट इन द सेगमेंट भी देखा है। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रहने वाला है। इसके अंदर के जो वेरियंट है और भी जो है वो सारे मैं आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो गाड़ी का जो लुक है वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट यहाँ पे विंडशील्ड मिल रहा है इसके फ्रंट में। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर मिल जाता है, देखने में काफी बढ़िया भी लग रहा है। और रेड कलर का जो ऑप्शन यहाँ पे यूज किया है वो एक बेस्ट पार्ट रह जाता है व्हाइट के साथ, जो कि कॉम्बिनेशन है रेड का, व्हाइट का एंड ब्लैक का। तो 3 टोन कलर आपको मिल जाता है इसके सेंटर में। यहाँ पे आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं एलईडी बल्ब के साथ। यहाँ पे भी आपको डीआरएल्स मिलेंगे। फिलहाल ये स्कूटर ऑन होगा या नहीं बता नहीं सकते, एक बार देखता हूँ। तो स्कूटर जो है अभी ऑन नहीं है, बैटरी अभी निकाली हुई है। इसकी जो बैटरी है वो कुछ इस तरह से रहने वाली है। तो गाड़ी के फ्रंट में आपको मिलता है 3 प्रोजेक्टर हेडलैम्प। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे आपको मिलती है कॉर्नर लाइट, यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाती है। फ्रंट में मिलता है आपको डुअल टोन कलर में मड गार्ड। नीचे जो है प्लास्टिक मिलता है ब्लैक कलर का, ऊपर मिलता है प्लास्टिक में ही सेम हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया है व्हाइट कलर। थोड़े से टेक्सचर मिल जाते हैं कार्बन फाइबर टाइप के। और इसकी जो अलॉय व्हील है वो मिलते हैं गोल्डन कलर की फिनिशिंग के साथ, जो कि देखने में काफी अच्छे भी लग रहे हैं। और डायमंड कट यहाँ पे अलॉय व्हील मिलते हैं आपको। स्कूटर के फ्रंट में ना यहाँ पे डिस्प्ले भी दे रहे हैं कंपनी में। तो यहाँ पे मिलती है आपको कम से कम नहीं तो 240 mm की डिस्प्ले मिल जाती है इसके फ्रंट में। और टायर साइज भी आपको मिलता है काफी अच्छा खासा। सीएट कंपनी का आपको टायर मिल रहा है इसके अंदर। साइड फेयरिंग दिखा दूं दूर से, तो यहाँ से साइड लुक भी काफी बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर ब्लू भी ऐड किया है। तो यहाँ पे किया है ब्लू कलर ऐड। और मेरे ख्याल से फ्रंट में जो है ये है ब्लैक, यहाँ पे है ये ब्लू। ये पार्ट ब्लू मिलता है आपको। ये नीचे का जो पार्ट है ये भी आपको ब्लू में दिया जा रहा है। फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाता है, थोड़े ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड स्टैंड मिल रहा है आपको यहाँ पे, साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड। सेंटर में आपको स्पेस मिल जाता है काफ़ी अच्छा, देखो डीपली काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर पाओगे। इसके अंदर रख दो मोबाइल और आराम से चार्ज होता रहेगा। साइड में आपको व्हाइट कलर मिल रहा है। यहाँ पे ज़ेलियो की आपको क्रोम में मिलती है 3D में यहाँ पे ब्रांडिंग। यहाँ पे मिलते हैं आपको डीआरएल्स एंड एलईडी में आपको टेल लाइट मिल रही है। यहाँ पे जो आपके इंडिकेटर हैं ऊपर का जो पार्ट है, और यहाँ पे आपके टेल है। एच में है तो हीरो का मत समझना आप, ये ज़ेलियो कंपनी है अपनी, मेड इन इंडिया ही है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसकी टेल, रिफ्लेक्टर यहाँ मिल जाता है। नंबर प्लेट आपकी यहाँ लगेगी, दोनों साइड में मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर। पीछे मिलता है आपको बैकरेस्ट और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। देख सकते हो मैं दबा रहा हूँ अभी, पता चल रहा होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है, कंफर्टेबल भी है। ग्रेवल्स मिलते हैं आपको मेटल में ब्लैक कलर के। सपोर्टिंग आपको काफ़ी हैवी मिल रही है, सॉलिड एकदम। साइड पैनल यहाँ पे फुल्ली फाइबर में वाइट कलर इधर ऐड किया है। पीछे भी आपको डिस्प्ले मिल रही है, पीछे भी आपको मिल रहा है 240 mm की डिस्प्ले। तो डुअल डिस्क मिल रही है आपको, एबीएस भी मिल रहा है आपको इस स्कूटर के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो कैलिपर आपके यहाँ पे मेंशन है। पीछे भी आपको सस्पेंशन मिल रहा है अच्छी क्वालिटी के। ये जो पार्ट है ये भी प्लास्टिक में है सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे ना चेसी नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्लेट है जिसपे चेसी नंबर वगैरह रखा है। और इसकी जो पैसेंजर फुटरेस्ट है ना वो एकदम हाइट वाली सिस्टम है, देख सकते हो। ऐसे नहीं रहेंगे, आपको यू कोई पीछे बैठाना है तो इसको आप ओपन कर सकते हो, वरना अंदर की तरफ सेफ है, दिक्कत नहीं आएगी। ऑलमोस्ट गाड़ी चलाने में ना कि पैरों में अटकता है वो, तो ये जो दिक्कत है ना ये हमेशा होती है। पीछे कोई बैठा है, नहीं बैठा है तो भी पैरों में लगता है वो, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो ये चीज़ हाइड कर सकते हो आप, इसको अंदर कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे ना आपको कैरी हुक मिल रहा है, ये प्रेस करना है आपने, ये निकल आएगा कैरी हुक। और चार्जिंग का सॉकेट ना चार्जिंग के लिए मिलता है आपको यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर मिल रहा है आपको चार्जिंग सॉकेट, जिससे स्कूटर चार्ज होगा। डिस्प्ले आपको मिल रही है यहाँ पे ब्लैक कलर की, या रेड कलर का जो पार्ट है इसके फ्रंट फेंडर पे वही यहाँ पे मेंशन हो रहा है, तो देखने में अच्छा भी लग रहा है। हैंडल बार जो है थोड़ा अपर साइड में है। फीचर्स भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं इसके हैंडल बार पे ना, यहाँ पे देख सकते हो। क्लोज से दिखा दूँ तो इसमें पार्किंग का भी मिल रहा है आपको। रिवर्स स्विच अभी दिख नहीं रहा शायद। तो इसके अंदर के जो फीचर्स हैं, बाकी इस गाड़ी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अपने पास अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिसे मैं एक एक करके आपको बताने भी वाला हूँ। इस गाड़ी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये रही। इसकी जो बैटरी पावर है वो है 12 वॉट की, 28 एंड 38 AH की। लिथियम आपको आयन यहाँ पे बैटरी मिल रही है। और इसकी जो मोटर है 60 to 70 वॉट की आपको BLDC मोटर मिलती है। स्पीड जो है इसकी लो स्पीड है
और इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 1.5 यूनिट चार्ज आपका लगेगा फुल चार्ज होने में इस स्कूटर को। इसके अंदर आपको माइलेज मिल रही है 60 से 90 किलोमीटर की एक टाइम चार्ज होने पे, मतलब एक बार चार्ज करोगे आपको यहाँ पे 60 से 90 की आपको एवरेज आराम से मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको मिल रहा है सेंटर लॉक विद आपको यहाँ पे एंटी थेफ्ट अलार्म मिल रहा है, मतलब इसकी जो की है वो मिलती है आपको 4 की, 2 मिल रही है रिमोट की और 2 मिल रही है वेब की। उसमें अलार्म का सिस्टम मिलता है, आपको अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको ब्रेक मिल रही है फ्रंट में और रियर में डिस्क ब्रेक मिल रही है। और यहाँ पे मिल रही है आपको फ्रंट में 90-110 का टायर और रियर में मिल रहा है 90-110, मतलब सेम ही टायर साइज मिल रहा है आगे और पीछे। C8 कंपनी का टायर मिल रहा है। आगे जो है ना गोल्डन कलर के अलॉय व्हील मिल रहे हैं, वो मेरे को पर्सनली जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया भाई। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी इनके जो अदर जो वेरिएंट है उनके जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पे मेंशन है। तो फिलहाल इस गाड़ी की जो स्पेसिफिकेशंस है वो यही है कि नॉर्मल यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इतना कुछ एक्स्ट्रा या एडवांस आपको नहीं मिल रहा। बस यह है ओवरऑल लुक गाड़ी का अच्छा है, कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी की जो हाइट है वो भी सही है नीचे से ऊपर तक की। और गाड़ी की जो सीट है वो लगभग ऐसी लगती है जैसे लेदर से डिज़ाइन करी है। तो यहाँ पे देखो सीट का डिज़ाइन पैटर्न ना काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी यूनिक है। आप जब हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा कि लेदर है, यहाँ पे लेदर यूज़ किया है क्योंकि प्रीमियम ऐसा कपड़ा सा फील होता है, वो रेक्सिन वाली सीट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर देना। बाकी गाड़ी मेरे को सही लगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसी लग रही है कमेंट कर देना। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।